हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा। तो यहाँ पर है ये +2 के बेस में है। या आज में हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट्स। तो इस अब फर्स्ट चैप्टर में है इसका, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट और इसकी इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग आप चाहे तो डेफिनेशन नोट कर लेना। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ functioning of economic system as a whole, functioning of the economic system as a whole। मतलब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करते थे, हमने +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, उसमें हम कुछ छोटे पार्ट का मतलब स्टडी करते हैं, स्मॉल पार्ट में, और इसमें होता है होल में, मतलब बड़े पार्ट में हमें स्टडी करनी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जैसे हमें इंडिविजुअल को नहीं देखना है, हमें पूरे इकोनॉमी को देखना है क्या चल रहा है, और इसको इनकम थ्योरी भी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है, इसका सेकंड नेम है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम इसके बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल क्या होगी? ठीक है, एग्जांपल है जैसे कि स्टडी ऑफ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, ठीक है, नेशनल इनकम हो गया ऑफ इंडिया। हमें नेशनल इनकम ऑफ इंडिया पे मतलब सारा देखना है। अब हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसकी सेकंड एग्जांपल हो सकती है स्टडी ऑफ सेविंग रेट इन एन इकोनॉमी। सेविंग रेट इन एन इकोनॉमी, किसी एक बंदे की सेविंग की बात नहीं की गई है, यहाँ पर पूरे इकोनॉमी की सेविंग की बात की गई है। स्टडी ऑफ सेविंग रेट इन एन इकोनॉमी, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा आता है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं? कंजप्शन गुड्स दे आर नॉट रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये वो वाले मतलब गुड्स होते हैं जो बार बार यूज़ नहीं होते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स, चलो मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। ये हमारी बुक है, ये वाली बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दिनेश की, ठीक है जी। अगर आपको कोई और बुक से पढ़ना है, मेन हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बुक्स डजंट मैटर, ओके। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो हम बेसिक कंसेप्ट्स देखते हैं। कंजप्शन गुड्स दे आर नॉट रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये रिपीटेडली यूज़ नहीं होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है जी। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स। जो हमारी वांट्स जो होती हैं, कंज्यूमर की वांट्स होती हैं, उन्हें डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, ठीक है जी। जैसे कि कार होगी, चेयर होगी, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, हमें कहीं और तो नहीं जाना पड़ता, मतलब ये हमें डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाती है, जैसे कार का, ठीक है। अब इसकी टाइप्स हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं।
नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विस। अब इसकी 4 टाइप्स हैं आगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और आगे आ जाता है ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड है ये, और ये फोर्थ है सर्विसेज। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल अब कौन से, सबसे पहले हम नॉन ड्यूरेबल से पढ़ने से पहले हमें ड्यूरेबल जानना है। ड्यूरेबल कौन सी होती है? चलो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स, ये वो वाली गुड्स होती हैं विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, जिसे हम काफ़ी साल तक यूज़ कर सकते हैं। हैव अ रिलेटिवली हायर वैल्यू, और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, जिसे हम ज़्यादा मतलब कुछ सालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जिसकी जो वैल्यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सच गुड्स आर यूज्ड टाइम एंड अगेन फॉर द कंजप्शन, सच एज टीवी, रेफ्रिजरेटर हो गया, कार हो गया, ये हमारे हो गए ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है जी। तो ये वाले हमारे हो गए ड्यूरेबल गुड्स। जैसे ही कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, ये हम बार बार बदलते तो नहीं हैं, इसे हम काफ़ी ईयर्स के लिए हम चलाते हैं, और इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है जी। अब हम आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे। अब हमें समझ लगेगा नॉन ड्यूरेबल कौन से होती हैं। ठीक है, ये काफ़ी सालों के लिए यूज़ होते हैं ड्यूरेबल, जो सेवरल ईयर्स, और जिसकी वैल्यू भी रिलेटिवली हायर वैल्यू होती है जिसकी। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे। दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, मतलब जो एक बार यूज़ होते हैं वो होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, सच एज फ्रूट, मिल्क, पेट्रोल। ये जैसे कि फ्रूट मिल्क हो गया, हमने एक बार खा लिया, इसको दोबारा तो नहीं खा सकते हैं ना, फिनिश हो गया, क्योंकि सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन मतलब एक बार यूज़ करने में वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सच गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर अ सिंगल यूज़। जैसे मैंने आपसे कहा था कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिंगल यूज़ में, एक बार यूज़ करने के बाद वो दोबारा से यूज़ नहीं किए जाते। जैसे पेट्रोल हम कार में डलवाते हैं, ठीक है जी, तो उसको हम बार बार थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, एक बार वो यूज़ हो गया तो वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इन्हें हम पेरिशेबल गुड्स भी बोल सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो टाइम के साथ मतलब या तो ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़े पीरियड के लिए चलते हैं, मतलब चलते हैं थोड़ी पीरियड के लिए, से अ ईयर और मोर, जो मतलब साल से ज़्यादा चल जाएं। जैसे क्लोथ्स एक बार में तो ख़त्म नहीं होते, हम दोबारा उसको पहनते हैं, जैसे साल 1.5 साल हम यूज़ करते हैं और उसके बाद वो मतलब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी जो वो कपड़ा जो होता है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हम कुछ सालों के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है या उसमें कोई बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सर्विसेज। अब आते हैं हम लास्ट सर्विसेज में। सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स, ये नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं सर्विसेज, विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जिसमें हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। ठीक है, जैसे सर्विस ऑफ अ टीचर, हम बार बार उसे ले सकते हैं, लेकिन ना ही वो ख़राब होती है, ना ही कोई चीज़ नहीं है, वो एक नॉन मटेरियल गुड है। जैसे लॉयर की मतलब हमारा केस जो होता है वो लड़ता है। जैसे सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, ये भी नॉन मटेरियल गुड्स है। सच सर्विस पैरिश इफ़ नॉट यूज, ये ख़राब हो सकती हैं अगर हम इसका यूज़ ना करें। ठीक है जी। कंजप्शन गुड्स आर यूज बाय हाउस होल्ड सेक्टर्स, देयरफॉर फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम।
उसके बाद हम आते हैं कैपिटल गुड्स में। सेकंड इसका है कंजप्शन गुड्स, हमने कर लिया है। अब आते हैं हम कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? इफ़ यू वांट टू स्क्रीन कैप्चर द डेफिनेशन देन यू कैन, ओके। कैपिटल गुड्स आर दोज प्रोड्यूसर गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। विच आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमने कंजप्शन गुड्स पढ़ा था, विच आर दे आर नॉट रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये दोबारा बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं होते हैं। अब ये आ गया कैपिटल गुड्स, ये बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, ठीक है। और इसकी टाइप्स कौन सी हैं? इसकी 2 टाइप्स हैं, ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स। ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स एंड सेकंड है नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट हमें ये पढ़ते हैं, इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। ये फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड होते हैं इसमें, लाइक अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हम इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में इसे यूज़ कर सकते हैं ना। सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बात सीधी सी आ गई, ये रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये बार बार रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। अब टाइप्स पे आते हैं। ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, जो सेवरल ईयर्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग होगी, एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नोन एज ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स, जो हम कुछ सालों के लिए, कुछ सेवरल ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, मतलब एक टाइम में तो मतलब वो मतलब ख़त्म नहीं हो सकती है, उसे हम काफ़ी सालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मशीन हमें बनाने के लिए, जैसे कि हमने कुछ प्रोडक्शन करनी है, उसको बनाने के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। और सेकेंड हमारी टाइप आती है नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स, दोज गुड्स विच एग्जॉस्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, ठीक है। से अ ईयर, सच एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाता है ना, कुछ टाइम के लिए। सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं। ये वैसे कैपिटल गुड्स होते हैं, एज वी नो, हम अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं ना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ये कैपिटल गुड्स होते हैं। और ये जो नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स होते हैं, इट हेल्प्स इन रेजिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, ये हमारी नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री को इंक्रीज़ करने में भी, रेज करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है इनका डिफरेंस क्या है? मोस्टली कंजप्शन गुड्स आर यूज फॉर वंस, हमें पता है, दे डू नॉट रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और ये रिपीटेडली यूज्ड होते हैं। सच गुड्स डू नॉट प्रमोट प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि एक टाइम में वो ख़त्म हो जाते हैं, और ये प्रोडक्टिविटी रेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी, है ना, मशीनरी से हम और प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं। दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली, ठीक है। दीज गुड्स आर जनरली फाइनल गुड्स, ये फाइनल गुड्स होते हैं, और ये होते हैं इंटरमीडिएट नेचर के, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी, इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर होगा। इंटरमीडिएट गुड्स, अब हमारा आता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो आप डेफिनेशन इसकी कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी इजी है।
इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं एंड आर प्रोवाइडेड बाय अदर फर्म्स, और अदर फर्म्स को भी प्रोवाइड होते हैं ताकि वो भी प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं और ये अदर फर्म्स को भी प्रोवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉ कॉटन टू अ कॉटन मिल, जैसे रॉ कॉटन टू अ कॉटन मिल, फिर उसका जो हमारे फैक्ट्री होती है वो कॉटन बना के हमें डायरेक्टली देती है। ठीक है, वीट टू अ फ्लोर मिल, ऐसे हो गया। ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स। सच गुड्स कैन बी रीसोल्ड टू अदर, सच गुड्स कैन बी रीसोल्ड टू अदर फर्म, अदर फर्म, रीसोल्ड भी हो सकती है अदर फर्म्स, एंड आर यूज्ड इन वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेसेस में यूज़ होती है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, बट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, जो इंटरमीडिएट होते हैं उनका कोई पार्ट नहीं होता, मतलब उनकी वैल्यू मतलब इंटरमीडिएट की जो होती है वो नेशनल इनकम को नहीं रेज करती है, कोई पार्ट नहीं उसका। ठीक है, फाइनल गुड्स, अब हम आते हैं फाइनल गुड्स में। ठीक है जी, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजप्शन, जो हमारे कंजप्शन के लिए रेडी होते हैं और कैन नॉट बी रीसोल्ड और रीमैन्युफैक्चर्ड, जो रीसोल्ड नहीं हो सकते और ना ही दोबारा बन सकते हैं, वो होते हैं हमारे फाइनल गुड्स। सच गुड्स हेल्प इन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ये हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न हो गया, फर्नीचर हो गया, गन्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, मशीन्स, एरोप्लेन्स आर फाइनल गुड्स, मतलब जो डायरेक्टली हमारी कंजप्शन को और कंजप्शन मतलब कंज्यूम करने के लिए रेडी होते हैं पहले से ही, और ये ना ही रीसोल्ड हो सकते हैं ना ही ये दोबारा से बन सकते हैं। ठीक है, मतलब रीमैन्युफैक्चर्ड दोबारा नहीं होते हैं, ये रेडी होते हैं यूज़ करने के लिए। कंजप्शन गुड्स, कंजप्शन गुड्स अब इसकी भी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स की। अब हमारा आ गया था फाइनल गुड्स। इसकी होती हैं 2 टाइप्स, एक होती है कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड है कैपिटल गुड्स। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, those final goods which are bought by consumer, which are bought by consumer, ठीक है, for the satisfaction of human wants, ये वो वाले फाइनल गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर बोर्ड करता है, खरीदता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, ये सिंपल है एकदम, आर नोन एज फाइनल गुड्स ऑफ कंज्यूमर, जो मतलब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फाई होने के लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है, वो होते हैं फाइनल गुड्स ऑफ कंज्यूमर। सच गुड्स आर फ्रूट, सर्विसेज ऑफ अ लॉयर, टेलीविजन हो गया, ये सारे हो गए कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब हमारे कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन बाय द इंडस्ट्री, मतलब फर्दर प्रोडक्शन ऑफ बाय द इंडस्ट्री आर नोन एज कैपिटल फाइनल गुड्स, सच एज मशीन्स हो गए, मतलब जो और प्रोडक्शन करने के लिए भी यूज़ होती हैं, उसे कहते हैं हम कैपिटल गुड्स। कैपिटल से ही हमारा नॉर्मल सीधा सामने आता है। ठीक है, दीज गुड्स आर अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, और ये हमारी गुड्स हैं जो पार्ट है नेशनल इनकम का। यहाँ पर इंटरमीडिएट आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब यहाँ पर फाइनल गुड है जो है पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि ये मोर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में मतलब मदद करता है। अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स में। हमारा सबसे पहले तो डेफिनेशन ही हमें करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन सेम, आप डिफरेंस इसको कर सकते हैं। सच गुड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, सच गुड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम,
these goods form a part of national income. These goods remain within the production boundary. प्रोडक्शन बाउंड्री में बीच बीच में रह जाते हैं ये, ठीक है ना. दीज गुड्स आर आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री. प्रोडक्शन बाउंड्री से भी ज़्यादा आते हैं ये, ठीक है. अब हमारे क्वेश्चंस आते होते हैं आइटम्स, मतलब बताओ कि ये आइटम इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है. ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है. सबसे पहले हमारा वीट फ्लोर हमारा कौन सा हो गया, वीट फ्लोर. कली वीट नहीं, वीट फ्लोर है, तो ये फाइनल गुड फॉर अ हाउस होल्ड. ये हाउस होल्ड के लिए तो फाइनल गुड हो सकता है. इंटरमीडिएट हो सकता है फॉर अ बेकर, जिसने कुछ इसका केक या कुछ भी बनाना होता है, उसके लिए इंटरमीडिएट है. उसने कुछ रेडी करके कंज्यूमर्स को देना है. जो हमारा हाउस होल्ड है ये तो फाइनल है, क्योंकि हमें इसे डायरेक्टली यूज़ करना है. अब मशीन, अ फाइनल गुड बिकॉज इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि ये दोबारा से रीमैन्युफैक्चर नहीं हो सकती. हाउएवर इफ़ इट इज़ बॉट बाय अ डीलर, अगर ये डीलर ने खरीद ली देन इट बिकम्स अ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है. आगे समझ. तो बुक्स फॉर अ लाइब्रेरी. अब लाइब्रेरी के लिए बुक्स ये हैं फाइनल, अ फाइनल गुड एज इट रिजल्ट इनटू फाइनल कंजप्शन. ये तो फाइनल कंजप्शन होगी. लाइब्रेरी में बुक का एक ही काम है, और कुछ तो रीमैन्युफैक्चर कुछ हो नहीं सकती है, ठीक है. अब गोल्ड की बारी आते हैं. एंड इंटरमीडिएट गुड एज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ज्वेलरी. गोल्ड हम सीधा तो डाल नहीं सकते, ज्वेलरी जब हम इसकी बनाएंगे तब भी हम इसे पहनेंगे, है ना. तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स. तो सर्विस ऑफ अ डॉक्टर की सर्विस होगी, वो तो है फाइनल गुड. अ फाइनल गुड एज इट इज़ द फाइनली यूज बाय द पेशेंट के द्वारा ये यूज़ होगी, ये फाइनल है. सैंड एंड ब्रिक एंड इंटरमीडिएट गुड एज इट हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस. इंटरमीडिएट है. सैंड और ब्रिक का हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं ना. तो ये इंटरमीडिएट गुड ही है, क्योंकि जब हम हाउस बनाएंगे, उसका घर बनाएंगे, तब उसमें हम रहेंगे, तो नहीं तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है. यूज़ ऑफ वेजिटेबल घी एंड इंटरमीडिएट गुड फॉर अ कन्फेक्शनर एंड अ फाइनल गुड फॉर अ हाउस होल्ड. सिंपल था ये तो. अब हमारा नेक्स्ट है स्टॉक एंड फ्लोज. इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है, ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक. फिर हम बात करेंगे फ्लो की, ठीक है. तो हमारा स्टॉक क्या होता है. अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट, जहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया ना, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टॉक है. अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी को मेजर करना एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इसकी एग्जाम्पल है मनी सप्लाई इन इंडिया वॉज 25 लाख करोड़ ऑन 1 जनवरी 2016. मतलब यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक बताया हुआ है, डेट तक बताई हुई है, मंथ बताया हुआ है, और ये ईयर भी बताया हुआ है, ठीक है. तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसका मतलब ये है स्टॉक, ठीक है. एग्जाम्पल हो गया बैंक डिपॉजिट, ठीक है. हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करवाते हैं. क्वांटिटी ऑफ मनी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है. कैपिटल, वेल्थ एक्सेट्रा एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम याद रखना, इसमें मेन ये है स्टॉक, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं फ्लो की. अब फ्लो क्या होता है. अ फ्लो इज़ अ क्वांटिटी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक क्वांटिटी होती है जो मेजर होती है एट अ पीरियड ऑफ टाइम. ये होती है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. सच अ मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय. मंथली इनकम, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया उन्होंने, पर्टिकुलर ही नहीं बताया हुआ कौन सा मंथ या कुछ, कोई डेट, कुछ भी नहीं. मतलब मंथली, नॉर्मली बोल दिया. मंथली ऑफ एन एम्प्लॉय हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ मंथ आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लो. इट हैज़ अ फ्लो ऑफ इनकम इनकमिंग एंड आउट गोइंग.
रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ पीरियड। ठीक है, एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल है इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट। इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, चेंजेस इन मनी सप्लाई। चेंजेस इन मनी सप्लाई और भी हो सकती है, मतलब एट अ पीरियड ऑफ टाइम होती है जो। ठीक है, आई होप कि आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलो फिर से करते हैं, हम ये वाला डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड कैपिटल। स्टॉक, सबसे पहले हम स्टॉक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे करते हैं। स्टॉक रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम सच एज कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। कैपिटल ऑफ अ बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वॉज 1500 करोड़। ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी डेट वगैरह मेंशन है, ठीक है, इतने टाइम पे हमारा स्टॉक था, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस थी 1500 करोड़। तो अब हम आते हैं फ्लो पे। फ्लो रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम सच एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थी हमारी ड्यूरिंग 2016-17 वॉज 1000 करोड़। ठीक है, मतलब ये पीरियड बताया हुआ है, जैसे 2016-2017 में हमारी कितनी थी, ये हमारा बताया होता है फ्लो। ठीक है, अब होता है म्यूचुअल डिपेंडेंस। अब हम म्यूचुअल डिपेंडेंस के बेसिस पे बोलते हैं। स्टॉक इन्फ्लुएंसेस द फ्लो। स्टॉक इन्फ्लुएंसेस द फ्लो। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर स्टॉक ज़्यादा होगा, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल का अगर स्टॉक ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली फ्लो का भी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फ्लो इन्फ्लुएंसेस स्टॉक। फ्लो भी इन्फ्लुएंस करता है स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, क्वार्टरली इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लेट्स टू एन इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्वार्टरली इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लेट्स टू एन इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, अब टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल के हिसाब से स्टॉक इज़ नॉट ए टाइम डायमेंशनल फिनोमिना। ये कोई टाइम डायमेंशनल फिनोमिना नहीं है, ये पर्टिकुलर ही पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से बताता है। ठीक है, फ्लो इज़ अ टाइम डायमेंशनल फिनोमिना से पर आवर, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर। मतलब टाइम डायमेंशन बताता है, जैसे 2016-17 ऐसे कुछ बताया हुआ है ना, तो ये टाइम डायमेंशनल है और ये टाइम डायमेंशनल नहीं है। तो अब हम आते हैं वेदर फॉलोइंग आइटम्स आर स्टॉक और फ्लो। हम कैसे पता करेंगे ये स्टॉक है या फ्लो है। ठीक है जी, इनकम ऑफ अ टीचर। इनकम ऑफ अ टीचर, टीचर की इनकम, अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। कोई डेट तो नहीं स्पेसिफिक होती, मतलब मंथली उनको मिलती है ना, तो ये हो गया फ्लो। ठीक है, बजटेड एक्सपेंडिचर। बजटेड एक्सपेंडिचर, अ फ्लो कंसेप्ट, अ फ्लो कंसेप्ट है ये बजटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर भी हमें दिया हुआ ना एक्सपेंडिचर, तो ये देखो बजटेड एक्सपेंडिचर, अ फ्लो कंसेप्ट एज इट इज़ रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के रिलेटेड है। कैपिटल ऑफ बिजनेस, अ स्टॉक कंसेप्ट एज इट इज़ रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। कैपिटल ऑफ बिजनेस यहाँ पर बताया हुआ था, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 1 अप्रैल, मतलब कैपिटल ऑफ द बिजनेस हम यही ये हमारा स्टॉक ही होता है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट, अ फ्लो। ये इन्वेस्टमेंट हो गया फ्लो क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे रिलेट्स टू पीरियड ऑफ टाइम। अब आते हैं मनी सप्लाई में, अ स्टॉक कंसेप्ट एज इट रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है ये। ते एक्सपोर्ट, अ फ्लो कंसेप्ट एज इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉरेन एसेट्स, अ स्टॉक एज इट रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। फॉरेन रेमिटेंस, अ फ्लो कंसेप्ट एज इट इज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं, हमारा थोड़ा सा ही रह गया। अब हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन
डेप्रिसिएशन रह गया, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मैं मोटिवेट होंगी। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।